संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध। जिस चैप्टर का हम पाठ कर रहे थे उसका नाम है भार समर्पण। इस चैप्टर में एक जो पैसेज है जो कि पढ़ना हमने पिछली बार प्रारंभ किया था, अपने लिटरेचर में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैसेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड मोस्ट फिलोसॉफिकल पैसेज ये यहाँ पे है। इतना खूबसूरत रूप से लिखा गया है और इसकी जो दार्शनिक गहनता है, फिलोसॉफिकल डेप्थ है, ये जैसे कि रामकृष्ण संघ के फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में एक है। तो इस पैसेज को थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं फिर से उसको पढ़ता हूँ। इसकी पूर्व भूमिका क्या है? हमने देखा कि गंभीरानंद जी महाराज किस तरह से स्टेप बाय स्टेप श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जयराम बाटी में जन्म हुआ, जयराम बाटी शक्तिपीठ का थोड़ा सा वर्णन हुआ, उसके बाद में कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव के साथ में विवाह के बाद में श्री माँ शारदा देवी का आगमन, वहाँ की कुछ घटनाएं, और विवाह के बाद में श्री रामकृष्ण देव का ठाकुर का दक्षिणेश्वर में वापस गमन, और फिर लंबा विरह, कितने सालों का विरह श्री माँ शारदा देवी को सहन करना पड़ा था। 1858 के आसपास में माँ का विवाह हुआ और फिर 1872 के आसपास में श्री माँ शारदा देवी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। ये जैसे कि 14 साल भगवान राम ने जैसे वनवास स्वीकार किया था, वैसे ही यहाँ पे श्री माँ शारदा देवी को भी श्री रामकृष्ण देव के साथ में विरह रूपी यंत्रणा का भोग करना पड़ा था। कि श्री माँ शारदा देवी का जीवन किस तरह से गंभीरानंद जी महाराज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने श्री माँ शारदा देवी को जयराम बाटी में किस तरह से प्रसंग हुए, कामारपुकुर में क्या हुआ, उसके बाद में किस तरह से श्री माँ शारदा देवी दक्षिणेश्वर आई, उन दिनों की घटनाओं का वर्णन ऑलरेडी हो चुका है। दक्षिणेश्वर में श्री माँ शारदा देवी का जीवन और तपस्या, खास करके जो एक प्रोफाउंड एक घटना थी हमारे साहित्य में, वो थी षोडशी पूजा। षोडशी पूजा का आधार लेकर के श्री रामकृष्ण ने, ठाकुर ने किस तरह से माँ शारदा देवी में देवीत्व का जागरण किया, देवीत्व का आवाहन किया। उसके बाद में किस तरह से ठाकुर की धर्मचक्र प्रवर्तन, ठाकुर का धर्मचक्र प्रवर्तन कलकत्ता में प्रारंभ हुआ और इसमें माँ का क्या कंट्रीब्यूशन था। किंतु ये जितनी भी घटनावली श्री माँ के जन्म से लेकर के हम पढ़ रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, इसके दो तरह से गंभीरानंद जी महाराज हमारे सामने रखते हैं। एक तो कहते हैं कि देखिए कि माँ जो थी उन्होंने ठाकुर की अनुगता होकर के, ठाकुर की शिष्या होकर के, ठाकुर के पास में से जो कुछ भी सीखना था इस धर्म के बारे में, अध्यात्म साधना के बारे में, साथ में ही संसार के बारे में, किस तरह से संसार में रहा जाए, वो सब कुछ माँ ने किस तरह से ठाकुर के पास में सीखा, उसका तो वर्णन है ही है। किंतु साथ में ही बैकग्राउंड में श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर माँ को उनका इष्ट और गुरु का पद है, उसको स्वीकार करने के लिए, उसके लिए माँ को तैयार करने के लिए ठाकुर उसकी भी शिक्षा उनको दे रहे थे। देखिए कि ठाकुर को पता है कि उनका जो जीवन है वो इस पृथ्वी पे लंबा नहीं है। उनके बाद में श्री माँ शारदा देवी को ही रामकृष्ण संघ के गुरु और इष्ट का पद धारण करना होगा। मैं पहले जब स्वामी जी का जीवन कथा पढ़ता था
स्वामी जी की बायोग्राफी पढ़ता था, उसमें एक सेंटेंस था, एक विचार था जो कि मुझे उस समय थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा था। स्वामी जी 1902 में लेस देन 40 इयर्स, 40 से भी कम उम्र में उन्होंने महासमाधि ग्रहण कर ली। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? रामकृष्ण संघ का तो अभी प्रारंभ हुआ है, श्री रामकृष्ण देव की भावधारा का यही तो अभी ठीक ठीक प्रसार होगा। भारत में ये जो स्वतंत्रता संग्राम तो अभी प्रारंभ हुआ है। उस समय भारत को जो मार्गदर्शन चाहिए वो स्वामी जी के अलावा और कौन दे सकता था। किंतु ये मार्गदर्शन नहीं दे करके स्वामी जी ने पृथ्वी से चले जाना पसंद किया। इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो कहीं कहीं पे मैंने ऐसा पढ़ा कि स्वामी जी के गुरु भाई यदि स्वामी जी रहते तो उनकी छाया में अपना विकास न कर पाते। जैसे कि एक बड़ा वटवृक्ष है, वटवृक्ष की छांव में छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, वो कभी भी उनका विकास नहीं होता है। तो वटवृक्ष जब चला जाएगा तब ये जो आसपास के जितने भी छोटे पेड़ हैं उनको भी सूर्य प्रकाश मिलेगा, उनको भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो वटवृक्ष की छाया में थे, छांव में थे, तो संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा था। तो फिर इस तरह से यदि वटवृक्ष चला जाएगा तो छोटे छोटे पेड़ उनका भी विकास होगा। तो गुरु भाई अब उनका विकास हो और वो रामकृष्ण संघ को ठीक ठीक उसका जो संचालन है वो कर पाए, इसलिए स्वामी जी ने पृथ्वी पर से विदाई ले ली। इस तरह का एक विचार मैंने पढ़ा था। किंतु अभी जब मैं श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को संपूर्ण दृष्टि से देखता हूँ तो देखिए कि हमारा जो इतिहास है उसको मेजर 3 भाग में आप बांट सकते हैं। पहला भाग है कि ठाकुर की तपस्या, ठाकुर की साधना और फिर ठाकुर का प्रचार प्रसार, कलकत्ता में घर घर जा कर के सभी को ये माँ काली का नव संदेश सुनाना, वो एक पोर्शन है। इसके बाद में देखिए 1886 में ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी विवेकानंद का प्रचार कार्य, मिनिस्ट्री, यदि ये कैथोलिक लैंग्वेज में कहे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्वामी विवेकानंद, या तो फिर शंकर दिग्विजय अपनी अद्वैत वेदांत की भाषा में कहे तो ये विवेकानंद दिग्विजय ठाकुर के महाप्रयाण के बाद में प्रारंभ होता है। और देखिए कि 1886 से लेकर के 1902 इतना समय स्वामी जी का दिग्विजय, या तो फिर ये धर्मचक्र प्रवर्तन या तो फिर वेदांत और योग के प्रचार का कार्य चलता है। और साथ में ही ये जो रामकृष्ण संघ का स्थापन और रामकृष्ण के, श्री रामकृष्ण देव के साथ में जुड़े हुए जितने भी सन्यासी और ये गृहस्थ भक्त है उन सबको एक सूत्र में बांध करके एक साथ में उनको कॉरपोरेट बॉडी बना करके उनका जो एनर्जी है उनको फोकस करके, उनकी साधना को फोकस करके जगत कल्याण के कार्य में लगाना। तो ये यदि स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन है तो 1902 के बाद में श्री माँ शारदा देवी का दिग्विजय प्रारंभ होता है, श्री माँ शारदा देवी की मिनिस्ट्री प्रारंभ होती है। 1902 से प्रारंभ करके 1920, ये जो 18-20 साल है श्री माँ शारदा देवी ने, उन्होंने जो ठाकुर ने उनको जो कार्य किया था वो कार्य परिसमाप्त करने के लिए, वो कार्य को जैसे कि एक आकार देने के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया। किंतु ये कार्य तो देखिए कि यहाँ पे स्वामी जी के महाप्रयाण का तात्पर्य क्या है। बात सिर्फ ये नहीं है कि राजा महाराज है या शरत महाराज है या शशि महाराज है, इस अपने गुरु भाइयों को जैसे कि उनका जो चरित्र और उनकी साधना और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका विकास हो इसलिए स्वामी जी ने चले जाना उन्होंने ठीक किया। किंतु इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसके बाद का जो कार्य है वो इतना महत् कार्य है कि स्वामी विवेकानंद स्वयं शायद उसको न कर पाए। स्वामी जी ने जैसे कि संघ का गठन करके एक स्टेज तैयार करके गए हैं, किंतु इस स्टेज के ऊपर में से
इस प्लेटफॉर्म के, इस रंगमंच के ऊपर में से इस जगत को जो दिव्य मधुर संगीत सुनाना है, वो तो श्री माँ शारदा देवी का कार्य था। उनकी दिव्यता ही, जैसे कि इसके बाद का जो फेज था स्वामी विवेकानंद के बाद का फेज, वो जैसे कि श्री माँ शारदा देवी को ही उसको निभाना था। तो ये जो माँ का कार्य क्या था, ऐसा तो क्या कार्य के लिए ठाकुर ने, देखिए स्वामी जी को ठाकुर ने तैयार किया कि वो एक कॉरपोरेट बॉडी, एक संघ, एक रंगमंच बना करके जाए, जो कि सिस्टमेटिक स्वरूप से रामकृष्ण भावधारा को एक आयाम दे, एक सिस्टमेटिक रूप से इसको डिज़ाइन करे, इसको फॉर्मुलेट करे। जो अपना जीवन गठन करना चाहते हैं उनके लिए एक व्यवस्था करके जाए, और जो आदर्श है, आदर्श को ठीक ठीक रूप से लोगों में प्रचार हो, इसके लिए फॉर्मुलेशन हो। तो एक तो है प्रचार, दूसरा है साहित्य, और तीसरा है साधना। तो साधना, साहित्य और प्रचार, इन तीनों कार्य के लिए स्वामी जी को संघ बनाने की आवश्यकता थी। तो वो संघ तो स्वामी जी ने बना दिया। ठाकुर के जो विचार थे उसको मॉडर्न स्वरूप में, आधुनिक अंग्रेजी भाषा में, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में और मॉडर्न यूरोपियन अमेरिकन फॉर्मुलेशन में स्वामी जी ने जगत के सामने रख भी दिया। और इस तरह से एक कॉरपोरेट बॉडी बना करके गए, जो कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के लिए पृथ्वी पे कार्य कर रही है। किंतु ये जो पूरा तैयार करके गए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क, उसका फिर प्रयोजन क्या होगा, उसका फिर अल्टीमेट यूज क्या होगा। ये तो ऐसी बात है कि आपने बहुत सुंदर एक गाड़ी तो बना दी, एक कार तो बना दी, किंतु ये कार लेकर के ड्राइविंग करके आप कहाँ पे जाएंगे, वो तो ड्राइवर के ऊपर में है ना। इंजीनियर का कार्य है कार बनाना, किंतु वो ड्राइवर का कार्य है कि वो गाड़ी में बैठ कर के, कार में बैठ कर के कहाँ पे जाना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गंतव्य स्थान क्या है। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं कार ड्राइव करके यहाँ से कलकत्ता जाऊँ, तो वो मेरे ऊपर में है। वो इंजीनियर ने जो कार बनाई है उसका तो यही कार्य था कि कार इतनी परफेक्ट बने कि जैसे कि मैं इतना लॉन्ग जर्नी करके, लॉन्ग ड्राइव करके विशाखापट्टनम से कलकत्ता जाता हूँ तो रास्ते में कहीं ये ब्रेक डाउन न हो जाए। तो ये एफिशिएंटली कार को मैन्युफैक्चर करना, यही तो इंजीनियर का कार्य है। किंतु फिर जो मैं ओनर हूँ कार का, मैं मालिक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, और इस कार में बैठ कर के मैं कहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, तो वो तो मुझे देखना है। तो वैसे ही स्वामी जी ने एक इतना सुंदर, इफेक्टिव, एफिशिएंट संघ की रचना तो की, रामकृष्ण मिशन का स्थापना तो उन्होंने की, किंतु फिर ये रामकृष्ण मिशन कार्य क्या करेगा, इसके माध्यम से क्या होगा, वो तो रामकृष्ण मिशन की जो मालकिन है, ये जो ड्राइवर थी, उनको डिसाइड करना है। और वो मालकिन या तो फिर ये ड्राइवर कौन थी, तो वो थी श्री माँ शारदा देवी। तो रामकृष्ण मिशन रूपी जो साधन स्वामी जी ने तैयार किया है, उस साधन को किस तरह से जगत में उसको कार्य परिणत करना है, वो माँ शारदा देवी ठीक करती थी। किंतु फिर माँ का कार्य क्या था, ये ब्लूप्रिंट भी तो सब ठाकुर के समय में ये सब ठीक हो चुकी थी। माँ का कार्य क्या था, तो ये जो कार्य था वो उसको जो समझना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट इन आवर ऑर्डर। रामकृष्ण संघ में जो दार्शनिक तत्व है या तो जो फिलोसॉफिकल आइडिया है, उस आइडियाज में से बहुत सारे हैं, जैसे कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, या तो फिर शिव ज्ञाने जीव सेवा, या तो फिर ये जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जो कि सनातन काल से चला आ रहा है। यह तो हमारे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है ही है, किंतु साथ साथ में ही एक बहुत महत्वपूर्ण कोर फिलोसॉफिकल आइडियाज, जो कि केंद्रवर्ती दार्शनिक विचार है रामकृष्ण संघ के, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एक यह है, जो कि माँ ने कहा था कि ठाकुर ने मुझे जगत में मातृभाव का प्रचार करने के लिए मुझे रख करके गए हैं। किसी ने जब माँ को पूछा कि ठाकुर, माँ ने खुद कहा था कि जब ठाकुर चले गए तो मैं भी सोचती थी
कि अभी इस जगत में रह कर के मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या करना है। किंतु फिर उनको ठाकुर की ये बात याद आई, ठाकुर ने जो माँ को समझाया होगा, या तो फिर ठाकुर का जिस तरह से फ्यूचर प्लान होगा, जगत में मातृभाव का प्रचार करने के लिए श्री माँ शारदा देवी का अवतरण हुआ है। अभी ये मातृभाव क्या है और किस तरह से ये मातृभाव की साधना हम साधक लोग करते हैं। देखिए कि यदि आप स्वामी जी का जो 4 योगों का कॉम्बिनेशन देखें, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, इसमें आपको पूरे भारत की जितनी भी साधन पद्धतियां हैं या तो फिर जितनी फिलोसॉफीज है, उन सब का एक कॉम्बिनेशन तो देखने में आ ही जाएगा। किंतु साथ साथ में ही एक चीज जो कि मुझे स्वामी जी को पढ़ करके समझ में नहीं आई थी, या तो फिर वो मेरी कहेंगे कि शॉर्ट साइटेडनेस थी कि मैं समझ नहीं पाया होऊंगा, वट एवर, जिसको कि मुझे माँ का साहित्य पढ़ करके समझ में आई है। ये जो रामकृष्ण संघ की ये जो 4 साधनाएं हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, उसमें से एक और भी साधना को हम जोड़ सकते हैं, वो है मातृयोग। ये मातृयोग क्या है, मातृभाव से साधना करना क्या है। आप कह सकते हैं कि भक्ति योग के भीतर में ही तो सभी भाव आ जाते हैं, किंतु फिर भी ये जो मेरा एक पर्सनल विचार है कि ये मातृयोग या तो फिर मातृभाव से साधन, ये एक बहुत ही पावरफुल डेवलपमेंट है। इसके बारे में ये जो पूरा पैसेज है जो कि अभी हम इसका पाठ करेंगे, गंभीरानंद जी ने ये जो भार समर्पण, इस जो भार स्वीकार, इस चैप्टर में जो गंभीरानंद जी महाराज ने इस पैसेज को दिया है, उसका पाठ करेंगे। ये पैसेज जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैसेज इन आवर लिटरेचर। साहित्य की गंभीरता और साहित्य का माधुर्य, दार्शनिक गंभीरता और साहित्य का माधुर्य, ये दोनों इस पैसेज में इतना गहन है, जो कि इसका थोड़ा सा हम पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं। हम फिर से मैं उसको प्रारंभ से ही पढ़ता हूँ और पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर में हम विस्तृत आलोचना करेंगे। क्या कहते हैं गंभीरानंद जी? प्रकांतो विषयेर उपलब्धिर जन्नो श्री मायर देवीत्वेर एटुकु परिचयी आपाततो यथेष्ट। जिस विषय की हम आलोचना कर रहे हैं, अर्थात कि श्री माँ का देवीत्व, उसके बारे में कुछ कुछ घटनाओं का वर्णन हमने ऑलरेडी किया है, हमने ऑलरेडी इसका परिचय दिया है। तो ये परिचय किस तरह से दिया था, ठाकुर के श्री माँ शारदा देवी के बारे में क्या वचन थे, तो ठाकुर ने कहा था कि वो शारदा सरस्वती ज्ञान देने के लिए आई है। फिर कहा था वो शारदा है, सरस्वती है, इसलिए उसको सजना धजना अच्छा लगता है, श्रृंगार करना अच्छा लगता है। फिर ऐसा बोल करके ठाकुर ने माँ के लिए चूड़ियाँ है, तावीज है, यह सब भी सोने की चूड़ियाँ, सोने का तावीज, ये भी गढ़ करके माँ को दिया था। फिर ठाकुर के जो कुछ कुछ प्रसंग थे कि कामार पुकुर में वे जब थे और जब वो धर्म प्रसंग, ईश्वरीय तत्वों की आलोचना करते थे, उस समय गांव की जो अन्य स्त्रियां उनके सामने बैठ कर के यह सब प्रसंग सुना करती थी। उसमें माँ भी बैठती थी, किंतु कुछ ही क्षण में वो सो पड़ती थी, और जब बाकी स्त्रियां उनको जगाने का प्रयास करती कि अच्छा सुनो, इतना सुंदर ईश्वरीय तत्व उसकी आलोचना हो रही है, उस समय ठाकुर कहते कि अरे नहीं, उसको नींद से मत उठाओ, यदि वो यह सब सुन लेगी तो चोंचा दौड़ मारवे सीधी दौड़ लगाएगी। कहाँ? तो वैकुंठ में लक्ष्मी होकर के नारायण के साथ में उनका निवास है, या तो फिर पार्वती होकर के भगवान शिव के साथ में उनका निवास है, कैलाश पर्वत, सीधी वहाँ पे चली जाएगी। इसके लिए उसको यह सब वो यह सब न सुने, वही उसके लिए अच्छा है। तो ठाकुर के कुछ वचन माँ के देवीत्व का परिचय देते हुए, फिर गुरु भाइयों के, ठाकुर के त्यागी संतानों के वचन कि किस तरह से योगानंद जी कहते हैं कि ये जो जहर माँ ने पचाया है, जो कोई भक्त आता है सबको माँ खुले हृदय से, खुले हाथों से
उनको स्वीकार कर लेती है। न जात देखती है, न संस्कार देखती है, न चरित्र देखती है। जो आता है सब माँ के चरणों में माँ के संतान होकर के स्थान पाते हैं। ये किस तरह की दैवी शक्ति है। ऐसा करते हुए तो हमने ठाकुर को भी नहीं देखा था। ठाकुर भी कितना चेकिंग करके, कितनी परीक्षा करके, कितनी जांच पड़ताल करके तब तो कहीं शिष्यों को स्वीकार करते थे। वो जो ठाकुर की एक मेथड है ना, पहली पहली बार मैंने पढ़ा था तो मुझे हंसी आती थी, अभी नहीं आती। वो ठाकुर हाथ का वेट करते हैं, हाथ उठा करके कहते हैं अपने हाथ में कि देखो तो तुम्हारे हाथ का वजन कितना है। फिर वो केशव सेन को एक बार बोले थे कि अच्छा तुम्हारा हाथ भारी नहीं है। जो जिसका हाथ भारी होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। वो खलदेर हाथ ए रकम होए। खल अर्थात कि जो शठ है या तो फिर जो दुष्ट है उन लोगों के हाथ भारी होते हैं, तुम्हारा ऐसा नहीं है। तो इस तरह से परीक्षा करते करते करके करके ठाकुर लोगों को लेते थे, अपने शिष्य बनाते थे। किंतु माँ को तो किसी की परीक्षा करते हुए हमने देखा नहीं है। जो भी माँ के पास में आया सब माँ के संतान हो गए। और इसके बाद में देखिए कि स्वामी जी क्या कहते हैं माँ के बारे में। ज्यांत दुर्गा पूजा दिखावो तबे अमार नाम। ये जीवंत दुर्गा की पूजा में जब दिखाऊंगा तब मेरा नाम देखना। और फिर क्या कहते हैं कि को राम, राम कौन थे, सीता का महात्म्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद वगैरह जो गुरु भाई थे उनकी दृष्टि में भी माँ का महिमा या तो फिर महत्ता क्या थी, यह सब यहाँ पे गंभीरानंद जी ने हमारे सामने ऑलरेडी बता दिया है। और कहते हैं ये जो परिचय दिया है फिलहाल इतना इनफ है, यथेष्ट है। अतः पर आमरा এই চরিত্র আলোচনায় যতই অগ্রসর হইব ততই দেখিতে পাইব যে বিবিধ ক্ষেত্রে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাহার চরিত্রের বিকাশ হইয়া থাকিলেও ইহার অনন্য সাধারণ পরিপূর্তি একটা বিশেষ ক্ষেত্রে হইয়াছিল। अभी हम इस चरित्र की आलोचना करने में जितने ही आगे बढ़ेंगे उतना ही देख पाएंगे कि विविध क्षेत्रों में विचित्र रूप से यानी कि विविध रूप से उनके चरित्र का विकास हुआ तो था, किंतु माँ के जीवन का, माँ के चरित्र का एक अनन्य साधारण, एक बड़ा ही विशिष्ट परिपूर्ति यानी कि अनन्य साधारण परिपूर्ति, एक विशेष रूप से जहाँ पे माँ के जीवन की परिसीमा या तो फिर सर्वोच्च सिद्धि जिसने लाभ की थी, एकटा विशेष क्षेत्र होइया छेलो। एक विशेष क्षेत्र में माँ के जीवन चरित्र का, माँ के चरित्र का सर्वोच्च जैसे कि शिखर आया था, प्राप्त हुआ था। तीनी देवी होइलेओ ताहार लीलार এই अंशे जगतवासी ताहा के पाइया छिलो जननी रूपे। वो देवी होकर के भी उनकी लीला के इस अंश में जगतवासियों ने उनको पाया था जननी के रूप में। माँ देवी तो थी, किंतु जैसे कि पूर्व समय में उन्होंने माँ काली, माँ दुर्गा या तो फिर ये चंडी, ये जो जिस तरह से दानवों का संहार करने के लिए पृथ्वी पे अवतरिता हुई थी, वो एक था उनका स्वरूप। शुंभ निशुंभ का मर्दन करने के लिए, महिषासुर का वध करने के लिए उनका जो आगमन हुआ था भयावह, जैसे कि रण योद्धा के रूप में, वो एक उनका स्वरूप था। किंतु साथ में ही यह एक स्वरूप है, एक स्निग्ध प्रेम भालोबासा से परिपूर्ण एक जननी के रूप में, एक माँ के रूप में। भारतेर आध्यात्म इतिहासे इहा एक गुरुत्वपूर्ण व्यापार। भारत के आध्यात्मिक इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। श्री राम पूर्वतापनी उपनिषदे उक्त होइया छे उपासकानाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। श्री राम पूर्वतापनी उपनिषद में लिखा गया है कि उपासकों के प्रयोजन निर्वाह के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप परिग्रह करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की आप कल्पना करना या तो फिर उनकी आराधना करना मुश्किल है, संभव नहीं है हम जैसे आम साधकों के लिए। इसीलिए हमारे प्रयोजन के लिए, हमारी आराधना स्वीकार करने के लिए
निर्गुण ब्रह्म रूप परिग्रह करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ते आछे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में है, जो भक्त जिस तरह से मेरा स्मरण करता है मैं उसी भाव का अवलंबन करके उसका अभिष्ट पूर्ण करता हूँ, उसकी मनोवांछा पूर्ण करता हूँ। श्री चंडी तेओ ऋषि बोलीते छेन। श्री चंडी में भी ऋषि ने कहा है, एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभव कुरुते भूप जगतः परिपालनम। हे राजन, ये भगवती जन्मादि शून्य होकर के भी पुनः पुनः इस तरह से आविर्भूत होकर के जगत का परिपालन करती है। जिनका ना ही जन्म है, ना ही मृत्यु है, ना ही जरा, ना ही व्याधि, वे भी जन्म धारण करके पंच महाभूत का ये शरीर देह धारण करके इस जगत का परिपालन करती है। ताई अति प्राचीन काल होते ए देशे देवीर विविधो विग्रहो बा प्रतीको प्रचलितो आछे ओ पूजितो होते छे। इसीलिए बड़े ही प्राचीन काल से इस देश में देवी के विविध विग्रह, विविध मूर्तियां या तो फिर प्रतीक प्रचलित है और पूजा प्राप्त कर रहे हैं। देवीर स्तव स्तुतियों असंख्यो, देवी की स्तव स्तुति भी असंख्य है। देवी के आम्रा पाया छी विविध रूपे विविध भावे, देवी को हमने पाया है विविध रूप में, विविध भाव में। तीनी लक्ष्मी, सरस्वती, शीतला, मनसा, चंडी, दुर्गा इत्यादि। वो लक्ष्मी है, सरस्वती है, शीतला है, मनसा है, चंडी है, दुर्गा है वगैरह। तीनी धनदात्री, विद्यादात्री, निरामयकर्त्री, त्राणकारिणी, असुर संहारिणी। वो धनदात्री है, विद्यादात्री है, निरामयकर्त्री है, त्राणकारिणी है और असुर संहारिणी है। चंडी ते ताहा के समस्त विद्या रूपिणी और समस्त नारी रूपिणी बोला होइया छे। चंडी में उनको समस्त विद्या रूपिणी और समस्त नारी रूपिणी कहा गया है। जैसे कि हम लोग स्तव करते हैं सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्ण, अर्थात कि सर्वदेव और देवी के स्वरूप, सभी देव और देवियां श्री रामकृष्ण मय स्वरूप के भीतर में विराजमान है। वैसे ही समस्त विद्या और समस्त नारी शक्तियां श्री मां शारदा देवी के भीतर में विराजमान है। तुष्ट होइया तेनी भक्ति मुक्ति प्रदान करेन, आबा रुष्ट होइया तेनी अधार्मिक अनाचारी दंड विधान करेन। यदि वो हमारे पे आशीर्वाद, हमारे पे खुश होगी, हमारे पे तुष्ट होगी तो वो भक्ति और मुक्ति प्रदान करेगी, और रुष्ट होगी, यदि नाराज होगी तो अधार्मिक और अनाचारियों को दंड करेगी। नारी रूपे, शक्ति रूपे, देवी रूपे, मातृ रूपे आमरा अनादिकाल होते ही तहार पूजा करिया आशिते छी। नारी रूप में, शक्ति रूप में, देवी रूप में और मातृ रूप में हम अनादिकाल से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। राम प्रसाद कमलाकांतो और राजा रामकृष्ण प्रभृतिर भक्ति ते मुग्धो तिनी आबार स्वर्गेर ऐश्वर्य छाड़िया मर्तेर कुटीरे पदार्पण करेन। राम प्रसाद, कमलाकांत और राजा राम प्रसाद जैसे साधकों की भक्ति से मुग्ध होकर के वही फिर से स्वर्ग का ऐश्वर्य छोड़ करके गरीब की कुटिया में पदार्पण करती है। एमन की तीनी भक्तेर भांगा बेड़ा बांधिया जान, भक्त की भांगी हुई कुटिया है उसको भी वो बाना करके जाती है। कन्या बेशे, जननी बेशे तिनी शोके दुखे सांत्वना प्रदान करेन। कन्या के रूप में, जननी के वेश में वो शोक में, दुख में सांत्वना प्रदान करती है। स्वर्गेर देवीर संगे बांगाली एमोनुई कोरिया आत्मीयता पाताइया छेन। स्वर्ग की देवी के साथ में बंगाली ने इसी तरह से आत्मीयता बनाई है। किंतु देवी तबु देवी थाक्या गेलेन, किंतु इतनी आत्मीयता पूर्वक उनके साथ में रहने के बावजूद, इतनी आत्मीयता पूर्वक उनकी उपासना करने के बावजूद देवी देवी ही रह गई। मानुषेर मतो मानुषेर शरीरे तखनो विग्रहो परिग्रहो करिलेन ना। मनुष्य की तरह मनुष्य के शरीर में तब तक उन्होंने विग्रह यानी कि देह धारण नहीं किया था।
শ্রীমায়ের জীবনে আমরা দেবীর এই अवतरण धारारोई चरम परिणति देखते पाई। श्री माँ के जीवन में हम देवी के इस अवतरण धारा जो है, एक के बाद एक उन्होंने पृथ्वी पे अवतरण किया है, उसकी चरम परिणति हमको माँ शारदा देवी के जीवन में देखने को मिलती है। देवी एखाने साक्षात सचला रक्तमांसेर देहो विशिष्टा, देवी है यहाँ पे साक्षात सचल रक्त मांस के देह की बनी हुई। श्री रामकृष्णेर पूजिता भवतारिणी ओ स्वीय गर्भधारिणी शहीन शहितो अभिन्ना श्री माँ। श्री रामकृष्ण की पूजिता है भवतारिणी और उनकी जन्मदात्री माँ के साथ में माँ अभिन्ना है, उनके साथ में एकाकार की हुई है। देखिए कितना सुंदर पैसेज है कि किस तरह से बंगालियों ने देवी के साथ में इतना आत्मीयता का संबंध बनाया है। देवी का बार बार पृथ्वी पे अवतरण होता रहा है, किंतु उस अवतरण धारा, कितना सुंदर शब्द प्रयोग है, अवतरण धारा, यानी कि जो अवतरण करने का जो प्रवाह है, एक के बाद एक पृथ्वी पे आई है, उसका किंतु यदि सेंट्रल थीम देखा जाए तो वो क्या है, असुर संहार के लिए। हाँ, भक्त की आराधना स्वीकार करती तो है, भक्त की उपासना, भक्त की मनो उपासना स्वीकार करती है, उसकी मनोवांछा पूर्ण तो करती है, किंतु उनका जो सेंट्रल थीम होता है असुर संहार के लिए आती है। किंतु आप असुर संहार करने के लिए जो देवी अवतरित हुई है, उनके साथ में कितना ही आत्मीयता का संबंध बनाइए। जब तक आप उनको पंच महाभूत के देह में नहीं दर्शन करेंगे, इस रक्त मांस के देह में उनका दर्शन नहीं करेंगे, तब तक उनके साथ में जो एक घनिष्ठ आत्मीयता बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। देखिए जैसे कि ये वैष्णव भाव है, वैष्णव साधना है, भगवान कृष्ण इस पंच महाभूत के देह में अवतरित हुए हैं और उनके साथ में एक के बाद एक सभी ने एक विशेष भाव के द्वारा संबंध स्थापित किया है। ये जो उनके सखा थे सुदामा, उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ में सख्य भाव का संबंध बनाया। उनके ये जो गोप बालक बालिकाएं थी, जो गोप बालक थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ में मित्र भाव से, सखा भाव से संबंध बनाया। फिर ये जो गोपिकाएं थी, राधा थी, उन्होंने कृष्ण के साथ में मधुर भाव का संबंध। फिर ये यशोदा थी, उनका कृष्ण के साथ में था वात्सल्य भाव से संबंध। फिर ये इवन जो शत्रु थे, जो दानव जो थे, शिशुपाल वगैरह, उनका श्री कृष्ण के साथ में शत्रु भाव से संबंध था। तो ये शांत भाव, दास्य भाव, जननी भाव, संतान भाव, या तो फिर कहेंगे कि शत्रु भाव और फिर मधुर भाव, एक भाव के माध्यम से श्री कृष्ण के साथ में उन्होंने संबंध बनाया है। भाव के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की है। यहाँ पे किंतु देखिए कि देवी का आगमन जब जब भी हुआ है तो देवी शरीर में आगमन हुआ है, पंच महाभूत के देह में आगमन हुआ हो, इस तरह। और फिर उस आगमन को फिर हम किसी न किसी एक भाव के साथ में जोड़े और फिर उसकी आराधना करें, ये एक बड़ा ही विशिष्ट माइलस्टोन है। इससे पहले श्री राधा रानी के रूप में, श्री माँ सीता के रूप में, श्री माँ पार्वती के रूप में देवी अवश्य अवतीर्णा हुई थी, किंतु ये जो श्री माँ शारदा देवी के रूप में जो अवतीर्णा हुई है, वो है हमारी साधना की परिसमाप्ति करने के लिए। साधना का जो अंतिम चरम लक्ष्य भाव है, जननी भाव और संतान भाव, उसको जैसे कि हमको सिखाने के लिए माँ शारदा देवी के रूप में उनका जन्म धारण हुआ है। देखिए कि वैष्णव आप साधना देखेंगे तो भगवान कृष्ण के साथ में जो भाव बांधा जाता है, उसमें चरम भाव क्या है, तो चरम भाव है मधुर भाव या तो फिर महाभाव। यहाँ पे माँ के साथ में जो हम भाव बना करके, जो आत्मीयता बना करके उपासना करेंगे, उसमें चरम भाव क्या होगा, तो हम संतान है
और माँ हमारी जननी है। ये मातृभाव है, वो है देवी के साथ में भाव साधना का चरम भाव। तो ये चरम जननी भाव सिखाने के लिए, संतान भाव सिखाने के लिए माँ शारदा का पृथ्वी पे आगमन हुआ है। मानुष देवी के एई भावे चाहिल केनो, आर भगवती बाशे अभिलाष पूर्ण करिलेन केनो। मनुष्य ने देवी को इस भाव से क्यों प्राप्त करना चाहा, और भगवती ने भी हमारे मन की अभिलाषा, हमारे मन की वांछा, इच्छा पूर्ण क्यों की। आमरा बोलिया छी एई मातृमूर्ति ते आविर्भावो ना होइले अध्यात्म जगते एकटा अपूरणीय अभाव ताक्या जाइतो। हमने कहा है इस मातृमूर्ति में यदि माँ का आविर्भाव न होता, शक्ति का, देवीत्व का, देवी का आविर्भाव न होता, तो अध्यात्म जगत में एक अपूरणीय अभाव रह जाता, एक इतना बड़ा अवकाश रह जाता, एक इतना बड़ा गैप रह जाता जिसको कि आप कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। पूर्वज्ञात वस्तु, भाषा और भावेर साहाज्ये मानुष उच्चतर सत्यर परिचय पाए। एक जो पूर्वज्ञात वस्तु है उसी के माध्यम से, भाषा और भाव के माध्यम से मनुष्य उच्चतर सत्य का परिचय पाता है। जैसे कि ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है किंतु है बड़ा सहज। यहाँ पे गंभीरानंद जी क्या कहना चाहते हैं, जो चीज हमको ऑलरेडी पता है, जिस तरह का भाव हम जिस तरह के भाव के साथ में हम ऑलरेडी माहितगार है, उस तरह का भाव, भाषा या उस तरह की घटनावली का अवलंबन करेंगे तो ईश्वरीय तत्व जो कि समझना मुश्किल है, सहज रूप से समझ में आ जाएगा। तो ये किस तरह से, तो ठाकुर जिस तरह से, देखिए ठाकुर ने इस बात को बड़ा अच्छे से समझा है। कोई भी ईश्वरीय तत्व सिखाने के पहले या तो सिखाने के समय ठाकुर हमको उपमा देते हैं, जैसे कि उस उपमा को समझ करके हम उस ईश्वरीय तत्व को समझ लें। कैसे? इस तरह की उपमा देंगे, इस तरह की घटना का वर्णन करेंगे जिसके साथ में हम सभी लोग फेमिलियर है। जैसे कि ठाकुर कहते हैं जब दांत में दुखता है, दर्द होता है, तो हमारा पूरा मन उस दांत के ऊपर में रहता है। फिर हम जगत में कितना ही कार्य क्यों न करें, हमारा मन पड़ा रहेगा उस दांत के दर्द के ऊपर में। तो अभी ये ऐसे ही जैसे आपका मन दांत के दर्द के ऊपर में रहता है, वैसे ही आप जगत का कितना ही कार्य क्यों न करें, आपका मन ईश्वर में रहना चाहिए। तो इस बात के साथ में हम सभी लोग मोर और लेस फेमिलियर है। जिसको दांत का दर्द हुआ है, पता है कि आप होमवर्क करते हैं, कि जॉब करते हैं, कि रोटी बनाते हैं, कि बच्चे का लालन पालन करते हैं, कुछ भी करते हैं, पिकनिक पे गए हैं, आपका मन तो उसी दांत के दर्द के ऊपर में ही रहेगा। तो वैसे ही आप जगत में जो कुछ भी कार्य करें, आपका मन रहना चाहिए ईश्वर के ऊपर में। जैसे कि वो एक काम वाली का, नौकरानी का उदाहरण ठाकुर देते हैं। वो शहर में आती तो है, अपने जिस घर में वो काम तो करती है, जो उसका जो शेठ है उसका लड़के को अपना लड़का बोल करके उसका पालन तो करती है, किंतु मन में उसको पता है कि उसका खुद का घर है गांव में और उसका खुद का बच्चा गांव में रह रहा है। तो वैसे ही आप जगत में आप कितना ही कार्य करें, मन पड़ा रहना चाहिए वैकुंठ लोक में, ईश्वर के पास में। तो ये उपमा देकर के जब ईश्वर तत्व सिखाते हैं तो वो सीखना बड़ा सहज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे गंभीरानंद जी कहते हैं, पहले तो प्रश्न खड़ा करते हैं कि मनुष्य देवी को मातृ रूप में, जननी के रूप में क्यों देखना चाहता है, और फिर ये देवी भी ये अभिलाषा या तो फिर ये मन की इच्छा पूर्ण क्यों करती है। तो इसलिए करती है क्योंकि मनुष्य जननी के साथ में, माँ के साथ में बड़ा ही परिचित है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, रेयरली होंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने माँ का स्नेह, माँ का प्रेम प्राप्त न किया हो। तो यदि ये माँ का प्रेम है, माँ के प्रति हमारा प्रेम, माँ के प्रति हमारी श्रद्धा जो है, उसको हम देवी के ऊपर में आरोप करेंगे तो देवी के ऊपर में हमारा प्रेम, श्रद्धा, आत्मीयता, भालोबासा इतना बढ़ जाएगा कि हम सहज रूप से देवी की आराधना करके, उपासना करके उस देवी का दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जननी के साथ में हमारा जो संबंध है
उसी संबंध को हमको देवी के साथ में, देवी के प्रति रिडायरेक्ट कर देना है। ठाकुर कहते हैं ना, काम क्रोध वगैरह जाएगा नहीं, तो पड़ा रहे साला, वो ईश्वर की ओर मुड़ करके उसको पड़े रहने दो। ये यदि अहंकार करना है, अभिमान करना है, तो ये अभिमान करो कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा, सबसे श्रद्धावान संतान हूँ। यदि ईर्ष्या करनी है तो इस तरह से ईर्ष्या करो कि मेरा जो मित्र है वो 10,000 जप कर रहा है और मैं मुश्किल से 1,000 जप कर रहा हूँ, तो मुझे भी जप की संख्या बढ़ानी होगी। ये वराहनगर की सुंदर घटना है कि एक बार शरत महाराज, वहाँ पे तो सभी गुरु भाई एक ही हॉल में रात में सो जाते थे मिल करके, तो वहाँ पे एक दिन रात को शरत महाराज ने देखा कि आधी रात को खट खट करके शब्द हो रहा है, तो उन्होंने जग गए, सोचा कि शायद चूहा आया है, किंतु वो जो लैंटर्न वगैरह है उसको जला करके देखा प्रकाश में, तो चूहा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, और जैसे वो उठे वैसे ये शब्द भी बंद हो गया, खटखट जो शब्द हो रहा था। तो फिर शरत महाराज ने सोचा कि चूहा भाग गया होगा, फिर वो लेट गए। थोड़ी देर के बाद में फिर से ये खटखट करके आवाज हो रहा है, वो फिर से शरत महाराज ने जग करके चारों ओर देखा, देखा कुछ नहीं है, आवाज भी बंद हो गया, सब कुछ शांत है। फिर वो सो गए, फिर से आवाज हुआ, तब शरत महाराज समझ गए कि लाटू महाराज जो है वो जब सब लोग सो जाते हैं तब बैठ करके जप करते हैं माला के ऊपर में, और इसका ये आवाज हो रहा है। और इतना नीरवता से, ये जो ठाकुर कहते हैं ना, मन में, वन में और कोने में साधना करनी है, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि हम साधना कर रहे हैं, साधना का दिखावा कभी नहीं करना है। तो लाटू महाराज भी जैसे ही शरत महाराज जग जाते तो वैसे ही जपमाला साइड में रख करके लेट जाते, और जैसे ही शरत महाराज लेट गए फिर से खड़े होकर बैठ करके वो जप कर रहे हैं। तो शरत महाराज दूसरे दिन कहते हैं कि लाटू साला, अभी वो उनकी जो बोलने की स्टाइल थी, ये साला लाटू दिन रात भर जप करता है और सोचता है कि हम लोग सोते रहेंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा, तबेरे शाला देखो मैं भी रात को बैठ करके जप करता हूँ। तो देखिए, ये जप करने में कंपटीशन, रात को सोना नहीं है, रात को जप करना है। तो आपके भीतर में यदि ईर्ष्या का भाव है, कंपटीशन का भाव है, तो फिर इसको आध्यात्मिकता की ओर आप मोड़ लीजिए। तो वैसे ही ये जो भाव हमारे भीतर में ऑलरेडी है, इसको ईश्वर अभिमुख कर देना है। जननी के प्रति हमारा प्रेम है, आत्मीयता है, तो वही प्रेम और आत्मीयता को हमको देवी के रूप में, देवी के प्रति हमको रिडायरेक्ट कर देना है। माँ संतान के गर्भे धारण करेन एवं प्रसवान्ते क्रोड़े तुल्या स्तनपान करान। माँ संतान को गर्भ में धारण करती है और प्रसव होने के बाद में शिशु को अपनी गोद में उठा करके स्तनपान कराती है। शिशु चक्षु मेलियाई माँ के पाए स्नेहो पुष्टि तुष्टि सौंदर्यो पालन प्रभृति गुण राशिर एकमात्र आकर रूपे। शिशु जब आंख खोलता है तब वो माँ को प्राप्त करता है स्नेह, पुष्टि, तुष्टि, सौंदर्य और पालन प्रभृति गुण राशि के एकमात्र मूर्तिमंत रूप में। शिशु को खाना भी तो माँ ही खिलाती है, शिशु को स्नेह भी माँ करती है, शिशु का लालन पालन भी माँ करती है, उसको शिक्षा भी वही देती है, उसको डांटती भी वही है। शिशु के लिए जो सबसे सौंदर्यवान कोई है तो वो अपनी माँ ही है। तो ये जितने भी गुण है, स्नेह, तुष्टि, पुष्टि, सौंदर्य, पालन, ये सभी गुण जैसे कि शिशु को अपनी माँ के भीतर में मूर्तिमंत देखने को मिलते हैं। साधन क्षेत्रे साधकताई जगदम्बा के देखीते चाय इहारई पराकाष्ठा रूपे। साधन क्षेत्र में इसीलिए साधक देखना चाहता है जगदम्बा को इन सब गुणों की पराकाष्ठा के रूप में। माँ जगदम्बा ही हमारा लालन पालन करती है, उनके स्नेह से ही हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, वही हमारा आध्यात्मिक परिपोषण करती है, वही हमको काम कांचन तमस रजस रूपी जो राक्षस है उनसे हमारा बचाव करती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये जितने, और हमारे लिए माँ का सौंदर्य ही, देवी का सौंदर्य ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। तो यह जो सर्वश्रेष्ठ गुण है वो सब हम देवी के रूप में, जननी रूपी देवी के रूप में देखना चाहते हैं।
श्री रामकृष्ण बोलिया छेन मातृभाव साधनार शेष को था। श्री रामकृष्ण ने कहा है मातृभाव है साधना की आखिरी बात, या तो फिर साधना का सर्वोच्च माइलस्टोन, सर्वोच्च पड़ाव। स्वामी विवेकानंद ताहार कर्मयोगे बोलिया छेन। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके कर्मयोग में कहा है जगते मायर स्थान शुक्लेर उपरे कारण केवल ई अवस्थाएं मानुष चरम निस्वार्थ परता आजत करीते ओ कार्य प्रकाश करीते पारे। जगत में माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी अवस्था में मनुष्य चरम निस्वार्थता प्राप्त करके और कार्य में प्रकाश कर सकता है। इस जगत में सबसे ज्यादा निस्वार्थ कौन होगा? तो जननी होगी। जननी का संतान के साथ में जो संबंध है, जननी अपने से भूखी रहेगी, संतान को भूखा नहीं रखेगी। जननी अपने से सब कष्ट सहन करेगी, किंतु अपने संतान को सभी तरह की सुख सुविधा में लालन पालन करना चाहेगी। जननी संसार के जितने भी ताप है, ये सफरिंग्स है, वो अपने पर ले लेगी, जिससे कि उसका संतान इस शीतल छांव में वो बड़ा हो और उसका विकास हो। तो जननी का संतान के प्रति जो भाव है, निस्वार्थता की चरम सीमा है। आमी आमार बुद्धि के इष्टे विलय पूर्वक एकांत विश्वासो तदाश्रयता सहाये माधुर्यमय चिद्रस आस्वादन करा यदि साधकेर काम्य होय तबे ईश्वरीय मातृत्वे সেই अभिष्ट प्रदानेर अमोघ शक्ति निहित रहिया छे। आमी और आमार, मैं और मेरा, इस बुद्धि को इष्ट में विलय करके, इष्ट में जिसको कि समर्पित करके, एकांत विश्वास और ईश्वर के प्रति आश्रय का सहारा लेकर के माधुर्यमय रस का आस्वादन करना यदि साधक चाहे तो ईश्वर के मातृत्व भाव में अभिष्ट प्रदानेर अमोघ शक्ति निहित रहिया छे। इस तरह का रस पान करना चाहे तो ईश्वरीय मातृत्व में यह आशीर्वाद देने की अमोघ शक्ति रही है। शांतो दास्यो बाष्यलादिते यथाक्रमे अधिकाधिक आत्मीयता बोधेर विकास होय सत्तो, किंतु मातृबक्षाश्रितो एकांतो निर्भर शिशुर तन्मयता बोध এই समस्त के अतिक्रम करिया जाए। शांत, दास्य और वात्सल्य, इन सब में धीरे धीरे करके आत्मीयता का विकास तो होता ही है, किंतु माँ के कोले, माँ की गोद में बैठा हुआ एकांत संपूर्ण रूप से निर्भरशील शिशु की तन्मयता जो है, इस सबको अतिक्रम कर जाती है। यहाँ पे यदि हम एक ऐसे संतान का भाव हम अपने पे आरोप करें जो कि माँ की गोद में बैठा हुआ है, माँ के ऊपर में संपूर्ण रूप से वो भरोसा करके संपूर्ण रूप से आश्रित होकर के रह रहा है, इसको जगत में किसी तरह का चिंता नहीं है। ठाकुर जो उदाहरण देते हैं ना कि वो जो एक शेठ है, एक मालिक है और उसके घर में एक दास है, तो वो जो दास जो है, दासी जो है, उसका लड़का और मालिक का लड़का, इन दोनों में झगड़ा होता है। तो दासी का लड़का कहता है कि मैं अपनी माँ को कह दूंगा यदि तुम मुझे मारोगे तो। अभी देखो कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि उसकी माँ जो है वो तो दासी ही है वहाँ पे। वो सोचता है कि उसकी माँ उसको सर्व तरह की आपत्ति से रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो ये जो संपूर्ण निर्भरता है, वो संपूर्ण निर्भरता बाकी जितने भी भाव है, इवन वात्सल्य भाव, हम यदि बाल कृष्ण या राम लल्ला की जो आराधना करेंगे वात्सल्य भाव से, इससे भी बढ़कर के जो भाव है, हम खुद यदि ये राम लल्ला या तो फिर बाल कृष्ण होकर के माँ यशोदा के गोद में बैठ कर के यदि हम उनके ऊपर में संपूर्ण निर्भरशील होकर रहे, तो ये संपूर्ण निर्भरशीलता, संपूर्ण श्रद्धा का जो भाव है, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये पैसेज और भी बहुत लंबा है और इस पैसेज को लेकर के और भी बहुत सारा डिस्कशन करना है, जो कि अभी हम आने वाले क्लास में करेंगे। आज ही ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये नौकरानी वाला जो उदाहरण है ना, इज़ अ परफेक्ट फिट। किस तरह से, क्योंकि गंभीरानंद जी आगे कहते हैं कि जिस भाव के साथ में हम फेमिलियर है उसी भाव को हमको देवी पे आरोप करना है, तो वो हमारी साधना में बड़ा ही सहायक होगा। अभी हम मान लीजिए कि मैं इवन शेठानी का लड़का हूँ, तो मुझे एक बात तो समझ में, एक समय तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मेरी माँ है जागतिक जगत में कितनी ही पावरफुल होगी, आध्यात्मिक जगत में वो मेरी बहुत ज़्यादा सहाय नहीं करने वाली है। तो उस समय उनके ऊपर में से मेरी जो ये जो आराधना का जो प्रवाह है, वो मेरी जो गर्भधारिणी माँ है उससे हटा करके मुझे ये जो देवी माँ है, माँ शारदा देवी, माँ काली, उनके प्रति प्रवाहित करना होगा। ये कब होगा? जबकि मुझे ये समझ में आएगा कि मेरी माँ की जो देहधारिणी गर्भदायिनी माँ जो है उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन जब तक मुझे समझ में नहीं आएगी तब तक मैं अपनी जो श्रद्धा है उसको रीडायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये जो काम क्रोध है, ठाकुर कहते हैं काम क्रोध को रीडायरेक्ट कर दो, किंतु वो मैं कब करूंगा? तो मुझे वो तब जब समझ में आएगा तब तो करूंगा कि ये काम क्रोध मेरे लिए खतरनाक है। वो यदि समझ में नहीं आएगा, मैं यदि राजा का लड़का हूँ, मैं यदि गुस्सा करता हूँ, तो देखोगे कि राजा का लड़का गुस्सा करता है तो उसको कोई कुछ कहने नहीं सकता है, उसको कोई डिसिप्लिन नहीं करने वाला है, उसका जो बैड टेम्पर है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये जो हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, जितने भी मुगल राजा हुए, क्या किया? अपने पिता का वध करके राजा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो काम क्रोध, ये जो डिजायर है, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। इस काम क्रोध के वश में आकर के अपने आत्मीय जन का भी वध करने कोई लोग तैयार है। तो हमको तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए काम क्रोध गलत है, तभी तो मैं उसको रीडायरेक्ट करूंगा। तो जब तक मुझे यह नहीं समझ में आएगा कि मेरी माँ की लिमिटेशन है, तब तक मैं उसको देवी के प्रति रीडायरेक्ट ही नहीं करूंगा। इन दैट सेंस शेठानी का लड़का होना, इट इज़ इन अ वे लायबिलिटी, क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा ये समझने में कि मेरे माँ पिताजी धनवान चाहे कितने भी हो, परलोक जो है उसमें वो कुछ काम का नहीं है। इन दैट सेंस जो नौकरानी का लड़का है, बड़ा जल्दी उसको समझ में आ जाने वाला है कि मेरी माँ जदा रक्षा नहीं करने वाली है, यदि रक्षा चाहिए मुझे तो राज राजेश्वरी त्रिभुवन की जो देवी है उनके पास में मुझे जाना होगा। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा कि आपने जो कहा ऐश्वर्य का चिंतन, इन अ वे मैं इसको ऐश्वर्य का चिंतन नहीं कह के, क्योंकि क्या है ना, वो तो ऐसा हो गया कि मेरी कामना वासनाओं की पूर्ति मेरी माँ नहीं कर पा रही है तो मैं देवी के पास में जाता हूँ, तो वो आध्यात्मिक जगत में भी वही भाव लेकर के मैं जाता हूँ, तो वो तो किसी काम का नहीं है। ये रीडायरेक्ट जो है दोनों तरह से होना चाहिए। एक तो मुझे ये अंदाज एक समझ में आनी चाहिए बात कि मेरे माँ पिता इस जगत में चाहे मेरी कितनी भी संभाल रखे, परलोक में संभाल नहीं रख पाएंगे। ये एक अंडरस्टैंड मतलब डीपली समझ में आना चाहिए। दूसरा है कि मैं ईश्वर के पास में से वही चीज़ें नहीं मांग रहा हूँ जो कि मैं मेरे जागतिक जो रिलेटिव है उनके पास में से मांग रहा हूँ। ईश्वर के पास में मैं ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान भक्ति वैराग्य की इच्छा जब तक मेरे मन में न आए तब तक वो आध्यात्मिकता के रास्ते पे मैंने कदम लगाया ही नहीं है। ये बहुत, अब जैसे बहुत सारे जगह पे आप जाएंगे, वो श्रीफल वो ऑफर करते हैं, वो दोरा धागा ऑफर करते हैं, पूजा ऑफर करते हैं मंदिरों में। क्यों? कामना पूर्ति के लिए, अभिष्ट पूर्ति के लिए, अभिष्ट पूरण के लिए, कि घर में बीमारी है ठीक हो जाए, प्रमोशन चाहिए वो मिल जाए, शत्रु है उसका कुछ बुरा हो जाए, ये करना है वो करना है, यही सब। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं कहूँगा एक बात कि जो कि हमारे पॉपुलर तीर्थ स्थान है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग क्यों जाते हैं कि बहुत आप देखेंगे कि ये कोई तीर्थ स्थान है, लाखों हजारों भक्त आए हैं। क्यों? क्योंकि सुना जाता है कि उस तीर्थ स्थान पे जाकर के हम जो मांगते हैं मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। जबकि ऐसे तीर्थ है, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, नागपुर के पास में रामटेक बोल करके एक जगह है, तो वहाँ पे एक बार हम लोग गए थे। पहाड़ जैसा है और भगवान राम ने वहाँ पे निश्चय किया था कि टेक यानी कि प्रतिज्ञा ली थी माँ सीता को छुड़ाने की रावण के चंगुल से। एक यही स्टोरी है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके वजह से वहाँ का नाम है रामटेक। तो वहाँ पे कुछ जगहें मैंने देखी एकदम वीरान सी है, छोटा सा मंदिर है वगैरह, कोई ऐसा कोई आता जाता नहीं है, और वहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा ईश्वर चिंतन करता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। अभी वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, क्यों?
वहाँ पे यदि आप जाना है तो आपके मन का भाव ये चाहिए कि मुझे ईश्वर पे सिर्फ श्रद्धा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, राइट। तो आप देखिए कि पॉपुलर तीर्थ स्थान है जिसकी महिमा या तो फिर जिसके ऐश्वर्य के बारे में सबको पता है, वे लोग जाएंगे तो सही किंतु एक दूसरे भाव से जाएंगे। सो दोनों से हमको मुक्ति पानी है। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसका चिंतन जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे बढ़े ही नहीं है ना। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। देखिए कि ठाकुर के पास में इतने कम लोग क्यों आते हैं कंपेयर टू, आपने कहा ना कि दूसरी दूसरी जगह पे जाते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं, क्योंकि ठाकुर का जो ऐश्वर्य है, ठाकुर माँ स्वामी जी का तो अभी छोड़ दे, अभी एटलीस्ट ठाकुर और माँ का जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है उसके बारे में जनसाधारण में इतनी जागृति नहीं है, बोल करके यहाँ पे कम लोग आते हैं। किंतु जो लोग एक बार आते हैं तो वे लोग यदि कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो आध्यात्मिकता की डेप्थ है वो कितनी गहन है। देखिए मुझे भी ये सब प्रश्न एक बार कभी कभी होते थे कि यहाँ पे ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते, स्पेशली बीइंग ए गुजराती। किंतु आप बंगाल में जाएंगे जहाँ पे ये ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का प्रचार अच्छे से हुआ है, वहाँ पे मैंने जैसे कहा 3 फेस्टिवल है, एक तो कुमारी पूजा है, एक तो अपना कल्पतरु उत्सव है वहाँ पे काशीपुर में, कुमारी पूजा बेलूर मठ में, और ठाकुर का पब्लिक सेलिब्रेशन वो भी बेलूर मठ में। ये 3 उत्सव आप देखिए कितने हजारों हजारों लोग आते हैं, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे लोग। सो वहाँ पे क्योंकि ठाकुर और माँ बंगाली थे, बंगाल में ज़्यादा उनका ऐश्वर्य का प्रचार है बोल के आते हैं। ये देखिए कि ठाकुर और माँ को प्रॉपर ट्रांसलेट करना, प्रॉपर लोकल लैंग्वेज में इसको बताना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए स्वामी जी के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम यह है ना कि स्वामी जी ओवर एक्सपोज हो गए हैं। देखिए मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। एक महाराज जी के साथ में मेरा डिस्कशन हो रहा था, उस समय मैं राजकोट में था और पब्लिकेशन मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा कि स्वामी जी ने जो आध्यात्मिक जो उनके जो चिंतन है, खास करके वेदांत, योग और स्पिरिचुअल, माने नॉट फिलोसॉफिकल बट स्पिरिचुअल इन जनरल, जो कि हमको ठाकुर और माँ के बारे में देखने को मिलता है, फनी एंड स्पिरिचुअल, माने आनंददायक वगैरह वगैरह, ऐसा एक कंपाइलेशन में करूं। तो मैं एक स्वामी जी के साथ में मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया तुमको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, देखो उनका तो ज़्यादा पेट्रियोटिक और इंडिया के रिलेटेड ही ज़्यादा है, तो तुमको ऐसा मिलेगा नहीं बहुत कुछ, तो तुम्हारा किताब तो छोटा ही बनेगा। मैंने कहा महाराज क्या बात कर रहा है, ऑलरेडी मैंने स्वामी जी के 1000 कोटेशन कलेक्ट किए हैं, उसमें 1/3 आर रिलेटेड टू दिस सॉर्ट ऑफ हायर स्पिरिचुअल आइडियाज। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा 1/3 1000 तुमने जो कलेक्ट किए तो तुमने कोई पार्टिकुलर किताब में से किए होंगे, इसलिए जैसे कि स्पिरिचुअल टॉक्स है या तो फिर स्वामी शिष्य संवाद जिसमें कि इस तरह का स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, रैंडमली मैंने चैप्टर सिलेक्ट किए, कर्म योग में से 2 चैप्टर, ज्ञान योग में से 2, कर्म लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में से 2, यानी लेटर्स कुछ 15-20 मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन किया है स्वामी जी के वर्क्स का। उसमें से मैंने देखा कि 1/3 के आसपास में प्योर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में स्वामी जी के विचार है। सो महाराज इतने आश्चर्यचकित हो गए थे। तो ये जो बात है ना कि स्वामी जी इज ओवर एक्सपोज एज ए प्रोफेट पेट्रियोट, किंतु स्वामी जी एज ए स्पिरिचुअल साधक, स्वामी जी एज ए ऋषि, ये बात आपकी सही है कि ये पार्ट भी उसको अच्छे से हमको एक्सपोज करना चाहिए। ये जो आपका बात है ना, आई एग्री विथ यू। देखिए मैंने जैसे शुरू में से ही कहा था कि ये जो पैसेज है ना गंभीरानंद जी का, जिसको कि अभी हमको पूरा पढ़ना बाकी है और काफ़ी डिस्कशन करना है, इसका जो हार्ट यही है कि माँ शारदा देवी को हम उस परंपरा से, वैष्णव परंपरा से नहीं देखते। वैष्णव साहित्य में जिस तरह से माँ सीता का स्थान है, माँ राधा का स्थान है, या तो जनरली इन दोनों का, राम और कृष्ण अवतार में, यह स्थान शायद, अगेन ये अपना स्पेकुलेशन है, ठाकुर के बारे में कुछ भी डेफिनेटिवली कहना माने वो बहुत सारे वो आपको केवियाट लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी आपको वो डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं। तो विथ ऑल दोस डिस्क्लेमर्स इन प्लेस, मेरा जो पर्सनल मानना है कि माँ का स्थान रामकृष्ण संघ में वो वाला नहीं है जो माँ सीता या माँ राधा का था। यहाँ पे हम परंपरा जो हम फॉलो कर रहे हैं वो शक्ति परंपरा है। जैसे माँ काली या माँ दुर्गा का जो पृथ्वी पे अवतरण हुआ, उसको आप किसी भगवान के साथ में, पुरुष के साथ में आप नहीं जोड़ेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट अवतरण था। तो मैं जब भी
मेरा जो पर्सनल एक कन्विक्शन हुआ है डेवलप अभी पिछले कुछ सालों में, कि आप रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का अभ्यास कीजिए, देखिए कि पहला पीरियड है ठाकुर का 1836 से 1886 और उसके बाद में स्वामी जी का, किंतु बाद में अंतिम पीरियड आता है माँ शारदा देवी का। जैसे कि माँ शारदा के लिए स्वामी जी और ठाकुर ने पूरा एक मैकेनिज्म बना करके गए हैं जिसको कि माँ कंट्रोल करेगी। रामकृष्ण संघ का जो मतलब चरम जो है शिखर, उस पे माँ शारदा देवी विराजमान है। माँ का जो 20 साल है उसने रामकृष्ण संघ को फॉर्म किया है, नहीं कि स्वामी जी या तो ठाकुर के आइडियाज ने। आप देख लीजिए कि रामकृष्ण संघ के साधुओं का हमारा जीवन ठाकुर और स्वामी जी के जीवन के साथ में कहीं पे मेल नहीं खा रहा है। ना ही हम ठाकुर की तरह तपस्या करते हैं, ना ही स्वामी जी की तरह वो जो गांव गांव शहर शहर जाकर के वेदांत प्रचार करते हैं। हमारा लाइफ क्या है, एक आश्रम में रहते हैं, विद इन दैट आश्रम एक ब्रदरहुड है, इस ब्रदरहुड को लेकर के हमको रहना है। ये जो सोशल लाइफ है रामकृष्ण मिशन का, ये हमारा फाउंडेशन है। फिर आप इधर उधर जाइए, भाव प्रचार कीजिए, किंतु मेनली है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉरपोरेट बॉडी है। ये कॉरपोरेट बॉडी एक एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में कार्य करती है। तो ये हु रिप्रेजेंट दिस सोशल बॉडी, जैसे हमने डिस्कस किया कि मनुष्य की ईश्वर के साथ में जो ये जो है रिलेशन, द इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय श्री रामकृष्ण। ये जो सिविलाइजेशनल स्टडी है, हायर फिलोसॉफिकल थिंकिंग, आर्ट, कल्चर, क्रिएटिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्वामी जी। बट द सोशल एस्पेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय श्री माँ शारदा देवी। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा तथ्य क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्ट इन माई लाइफ एज ऑफ टुडे? ना ही मैं ठाकुर की तरह प्रचंड साधना करता हूँ, ना ही स्वामी जी की तरह बुद्धिमत्ता है, ना ही उनकी तरह मैं पूरे विश्व में जाकर के ये सब कर रहा हूँ। मेरा फैक्ट ऑफ लाइफ है ये संघ में मुझे जो स्थान है, जो मुझे रोल दिया गया है, वो मुझे प्ले करना है। और मेरे साथ में जो रहते हैं, यहाँ के जो बड़े महाराज है, या तो फिर मेरे साथ वाले जो साधु है, मेरे जो जूनियर है, उनके साथ में जो मेरा रिलेशन है, बहुत हद तक मेरी पीस ऑफ माइंड डिटरमाइन करते हैं। यदि उनके साथ में अच्छा नहीं बनेगा तो मेरी पीस ऑफ माइंड गायब हो जाएगी, फिर वो ठाकुर और स्वामी जी वहाँ पे हेल्प करने को नहीं आने वाले हैं। सो ये जो डे टू डे लाइफ है हम लोगों का, इट इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय श्री माँ शारदा देवी। इन दैट सेंस कि माँ का जो जीवन है, माँ का जो कार्य है, उसको हमको एक ये काली और दुर्गा, ये जो पूरी भावधारा है, शक्ति साधना, उसके माध्यम से देखना होगा, नहीं कि वैष्णव भावधारा के माध्यम से, कि यहाँ पे माँ का स्थान इज सबॉर्डिनेट टू श्री रामकृष्ण। इसके बारे में और भी बहुत सारे विचार है कि किस तरह से ये भाव डेवलप हुआ, खास करके हिस्टोरिकल जो कि हम करेंगे। मेरा भी इतना कोई नॉलेज नहीं है, मैं भी धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हम सभी लोग जो है, खास करके जो नॉन बेंगोली है, हमने वैष्णव भाव तो हमको समझ में आता है कि अवतार आते हैं, गीता पढ़ी है, थोड़ा बहुत भागवत, थोड़ा बहुत रामायण देख लिया है वो टीवी के ऊपर में वगैरह वगैरह, तो वो तो आइडिया समझ में आते हैं। किंतु ये शक्ति साधना का जो डेवलपमेंट है, उसमें भी माँ का जो रोल है, इट इज़ समथिंग यूनिक जिसको कि हमको समझना होगा।